बच्चों, आज की हमारी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से वर्कशीट आई है ऑन द टॉपिक प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूब। सबसे पहले हमें ये जानना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है। आपने छोटी क्लास में सीखा होगा फैक्टर्स हम निकालते हैं एलसीएम मेथड से, तो वो होता है फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन यानी वो सारे फैक्टर्स जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो जिनके फैक्टर्स वो खुद होते हैं या फिर वन होता है, वन और इटसेल्फ जो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होते हैं हमारी। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर मींस ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर हम 500 के या 500 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएंगे हमारे, कौन से नंबर आएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो इस तरीके से हमें ये पता लग रहा है 2 जो है एक प्राइम नंबर है, ये 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो गए हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन। क्यूब का किस लिए दिया हुआ है? अब क्यूब हमारा क्या होता है, हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि क्यूब में जब हम एक नंबर को उसी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा उस नंबर का क्या आ जाता है? क्यूब। तो अगर हमारा किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में अगर एक नंबर 3 टाइम्स ग्रुपिंग कर रहा है, यानी हर जितने भी हमारे एक नंबर के प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, अगर उनकी 3 की ग्रुपिंग हो रही है, उन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो हमारा क्या होगा? उस नंबर का क्यूब। उस नंबर का हम कह सकते हैं वो उस नंबर का, उन सभी का प्रोडक्ट्स किसी नंबर का क्यूब होगा। तो अब इसमें एक स्टोरी दी हुई है कि चिंटू और पिंटू गुड फ्रेंड्स हैं, स्टडिंग इन क्लास 8। दे आर मेंबर ऑफ मैथमेटिक्स क्लब। दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लब एक्टिविटी ऑन सैटरडे में को वो एक क्लब एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्लब एक्टिविटी की थीम क्या है कि प्लेइंग विद नंबर्स। तो चिंटू कहता है पिंटू से, डू यू नो वन थिंग? तो पिंटू कहता है क्या? व्हाट? चिंटू बोलता है, देयर आर मैनी नंबर विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर्स आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन। कि ऐसे बहुत सारे नंबर होते हैं विच हैव एग्जैक्टली 3 सेम प्राइम नंबर आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या मिलता है हमें? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 3 सेम प्राइम नंबर्स आए हैं उनके फैक्टर्स निकालने के बाद। 8 के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो 3 सेम प्राइम नंबर आए। तो हेयर 8 हैज 3 सेम प्राइम नंबर प्राइम फैक्टर एज 2। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 8 के जो है 3 सेम प्राइम फैक्टर है, कौन सा है वो? 2। पिंटू कहता है इन सभी को हम क्या कहते हैं? दीज नंबर आर कॉल्ड क्यूब नंबर। हम इसको कह सकते हैं क्यूब नंबर। इज इट नेसेसरी दैट नंबर हैविंग सेम काइंड ऑफ प्राइम नंबर आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर? क्या यह जरूरी है कि अगर हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हमें हमेशा सेम तरीके के प्राइम नंबर मिलेंगे? तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। जैसे अगर हमने 500 के प्राइम फैक्टर्स निकाले, हमने कुछ इस तरीके से निकाले, इसको हमने इस फॉर्म में लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पर हमने देखा कि 5 इस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 की तो सेम तरीके के 3 प्राइम नंबर है, लेकिन 2 यहाँ पर एक लैग करता है, यहाँ पर एक 2 नहीं है। तो इस तरीके से हमेशा हर नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 सेम तरह के प्राइम नंबर्स हमेशा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। तो चिंटू कहता है, नो, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर ऑल प्राइम नंबर शुड कंप्राइज अ ग्रुप ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे अगर हम 216 का निकालें तो 216 का हमें क्या मिलेगा? ये देखो, हम पहले निकाल के देखते हैं। 216 का 2108 254 227, यहाँ ये जाएगा 3 से 9 3 3, ये रहा। तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 216 का क्या हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब इन तीनों की सेम ग्रुपिंग हो गई, 3 प्राइम फैक्टर्स, इसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन्होंने 3 की सेम नंबर की 3 की ग्रुपिंग हो गई, यानी 2 इनमें से हमने एक चूज किया और इसमें से एक चूज किया 3। तो ये 6 का क्यूब नंबर होगा। 6 का क्यूब नंबर है, यानी 216 किसका क्यूब होगा? 6 का। लेकिन जरूरी नहीं है, अब जैसे 500 था, इसका जो है एक 2 की कमी आ रही थी, तो ये क्यूब नंबर नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक नोट दिया हुआ है, अ नंबर इन विच ईच प्राइम फैक्टर्स अपीयर 3 टाइम्स
after prime factorization is called a cube number or perfect cube number, or in other words simple cube और perfect cube. अगर जैसे हमने 216 का किया था, ठीक है, जिसमें इसके सारे प्राइम फैक्टर ये हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है. प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर इसके प्राइम फैक्टर जो है 3 टाइम्स अपीयर हो रहे हैं, जैसे 2 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, 3 3 टाइम्स अपीयर हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब होगा, या सिंपल क्यूब होगा, या एक क्यूब नंबर कह सकते हैं कि ये किसी नंबर का क्यूब है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद ये नंबर हमें एज अ प्रोडक्ट मिलता है. तो अब आपको यहाँ पर एक टेबल दी गई है, एक बॉक्स में ये दिया गया है कि लेट्स ट्राई प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दीज नंबर. अब आपको इन नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं. वो कैसे निकालोगे, वही हमारा तरीका है. पहले जैसे आप एलसीएम निकालते थे ऐसे ही इनका 3 3 2 5 है. सपोज फर्स्ट नंबर है, आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे, पहले 6 6 5 आएगा यहाँ पर, ये मैंने पहले से ही करके रखा था. 5 1 3 3 आएगा, और फिर मैं यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करूंगी 19. अब 19 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 19 1, ठीक है. तो अब आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करने हैं, तो आप इस तरीके से लिखोगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 19. ये हमारा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए. इसी तरीके से आपको 1728 का निकालना है. 1728 का आप क्या लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. तो इस तरीके से आपको ये पता लगेगा कि ये 12 का क्यूब होता है. ऐसे ही 27 का आपको लिखना है. 27 का तो बहुत सिंपल है, 3 इंटू 3. आपके लिए एक बेस्ट एडवाइस है कि आप 1 से लेकर 15 तक क्यूब नंबर्स को अच्छे से याद कर लें, तो उससे बेनिफिशियल आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता. 1000 है, आप 1000 का हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5. ये आपके 1000 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे. अब हमें नेक्स्ट दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दी गई है. राम के पास एक शू बॉक्स है विच हैज़ डायमेंशन 15 30 और 15 सेंटीमीटर है. उसको एक क्यूब बनाना है यूजिंग दीज टाइप ऑफ बॉक्स. हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ सच बॉक्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ क्यूब. अब राम के पास एक शू बॉक्स है 15 30 और 15 का डायमेंशन है उसका. अब उसे एक क्यूब बनाना है कि ये जो नंबर है इसका परफेक्ट क्यूब आए, तो उसे कितने ऐसे बॉक्स चाहिए कि उसका एक क्यूब बन जाए. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें क्यूबॉइड की हमारी वॉल्यूम क्या होती है आपको बड़ी क्लासेस में भी सीखेंगे और पहले भी आपने लर्न किया हो. तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हमारी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है. फिर हमने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने इनके प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए. प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद हमने इनकी जो है 3 नंबर्स की ग्रुपिंग करी, तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर 2 जो है, यहाँ पर 5 की पेयरिंग हो रही थी 3 नंबर्स की, 3 की पेयरिंग हो रही है लेकिन 2 की पेयरिंग नहीं हो रही. तो इस नंबर को, इनके प्रोडक्ट्स को एक परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 टाइम्स 2 और चाहिए, यानी इसको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारा 4. तो सो वी नीड 2 इंटू 2 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब. तो राम को 4 ऐसे और क्यूबॉइड चाहिए इसको एक क्यूब बनाने के लिए. ठीक है, ये हमारा तरीका होता है. अगर हमें किसी नंबर को परफेक्ट क्यूब निकालना बनाना है तो हम क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, और जिस नंबर की ग्रुपिंग नहीं होती 3 टाइम्स, तो उनका जो प्रोडक्ट आता है जितना हमें चाहिए वो उससे मल्टीप्लाई करने पर हमारा वो नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाता है. अब आपको इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब. इनमें से कौन से नंबर जो है परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो आप क्या करोगे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड करेंगे. 216 का निकालोगे, आपको पता लगेगा ये 6 का क्यूब होता है. ऐसे ही 10,000 का आप निकालोगे तो इसमें जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन पाएगा. आपको इसके प्राइम फैक्टर्स निकालोगे तो आपको पता लगेगा इसमें जो है ग्रुपिंग अभी अधूरी है. 7 to 9
आपको ये पता लगेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर कि ये 9 का क्यूब होता है, ये परफेक्ट क्यूब है, 10,000 नहीं है, 2025 भी नहीं है, 15625 है। ठीक है, आप ये निकालोगे, आपको सब पता लग जाएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग by which each of the number multiplied so that numbers become a perfect cube। अब आपको ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनका परफेक्ट क्यूब बनाना है कि इनको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये जो नंबर है परफेक्ट क्यूब बन जाए। जैसे अगर हम 243 का निकालते हैं, 243 का अगर हम निकालते हैं तो हमें क्या मिलेगा, इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 3 8 1 3 27 3 9 27 3 3 9 3 1। तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे कि 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने इनकी ग्रुपिंग करी, एक तो हो गई, थ्री नंबर्स की सेम ग्रुपिंग हो गई, लेकिन ये जो है एक 3 यहाँ पर लैग करता है। तो हमें इसको स्मॉलेस्ट नंबर वो क्या है जिससे हम मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर होगा 3। इस तरीके से आपको पहले पूरा प्रॉपर निकाल के दिखाना है, फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखने हैं, फिर एंड में आपको इसका आंसर लिखना है प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट है हमारा 72। 72 की फिर वही आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। 72 का हम देखेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, या आपको अपनी नोटबुक में निकाल के दिखाना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ये मिलेगी हमें। अब हमने यहाँ देखा कि 2 की ग्रुपिंग तो हो गई 3 की, लेकिन यहाँ पे 3 इंटू 3 यहाँ सिर्फ 2 ही है, एक और लैग कर रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, 3। नेक्स्ट है हमारा 1188। हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। हमारे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन ये होंगे। जब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं, 3 का तो बन गया पेयर, 3 की 3 ग्रुपिंग हो गई, लेकिन 11 की 2 फैक्टर लैग करते हैं, 11 टू 11, और ऐसे ही 2 का एक पेयर लैग करता है ना। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर हमारे रह जाते हैं हम उतनों के पेयर बनाकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आएगा 242। ठीक है, अब आएगा नेक्स्ट हमारा 392। 392 के अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पर मैं कर देती हूँ 392 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये है हमारा। अब हमने यहाँ देखा 2 की तो ग्रुपिंग हो गई, लेकिन 7 का एक फैक्टर रहता है, तो इसका आंसर होगा 7। लास्ट है हमारा 128। 128 को हम करेंगे, इसके हम पहले फैक्टर्स निकालेंगे। 2 6 12 4, यहाँ पर आ जाएगा 2 3 6 2 2 16, ये हमें पता है 2 8 2 4 2, यहाँ पर भी आएगा 2, तो हमें पता है ये क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हाँ ये रहा। अब हमने यहाँ देखा 3 की ग्रुपिंग हो गई, ये भी हो गई, लेकिन यहाँ पर जो है 2 2 के फैक्टर्स मिसिंग है, तो यानी आएगा इसका आंसर 2 2 के फैक्टर्स यानी 2 इंटू 2 4 इसका आंसर होगा। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अब लास्ट में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज पढ़ लेते हैं। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। मास्क पहने और घर पर सुरक्षित रहें। थैंक यू।